धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर उमा जी से कह रहे थे, उमा जी चारों युगों में ये मृत्युलोक और ये संसार एक सपना है, और इस सपने में कोई भी अपना नहीं है। न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की स्त्री है, न कोई किसी की माता है, न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का बंधु है। सुर नर मुनि जन सबकी रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थों के बंधन में लोग इस रिश्तों के माया जाल में फंसे रहते हैं, और पाप की कालिमा आत्मा के ऊपर आवरण बनकर छा जाती है, और इस कालिमा को हटाने वाला परमात्मा के अलावा और कोई इस जगत में चारों युगों में दिखाई नहीं देता। मैं महादेव होकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम का 1.25 लाख अरब वर्ष की समाधि में ध्यान करता रहता हूं। उनकी मुद्राओं को, उनकी चरित्रावली को देखता रहता हूं, और देखते 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 मैं उस अमृत का पान करता रहता हूं। सत्संग और भक्ति अमृत का पान है, और चारों युगों में ईश्वर के दर्शन करने के लिए आत्मा में भक्ति का स्मरण करते हुए भगवान का आह्वान करते रहना चाहिए। गर ऐसा नहीं किया उमा किसी ने, तो मेल वहां छा जाता है। को बुद्धि हो जाती है जब, तो खेल बिगड़ सब जाता है। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो धर्म का मूल मतलब धर्म की जड़ दया में है, और अधर्म की जड़ घमंड में है। कथा प्रसंग अद्भुत में जाना, और पंचक में बोले शिव भगवान। बुद्धवार वे भव प्रगटावे, कलयुग में सब बुद्धि आवे। कलयुग में सद्बुद्धि का अभाव रहता है, और कुबुद्धि का बोलबाला रहता है। और कुबुद्धि को हटाने के लिए हमें बुद्धि के जो देवता हैं वो गणेश हैं, उनका आह्वान करना चाहिए।
जो है उमा आपके पुत्र हैं, गौरी के नंदन है, उमा जी के नंदन है। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेश नाहे गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनील कंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। वाणी के विनायक गणपति नाथ मेरी बुद्धि में वास करो और कलयुग की काली काली मां को और आप इसका कलयुग में नाश करो। इस कारण कलयुग पंचक में बुधवार को वाणी करे आह्वान, अरे गणपति नाथ प्रगटो अप कलयुग में दुखी सभी इंसान। सारा संसार दुख दरिद्र रोग काम वासनाओं में उलझ करके दुख पा रहा है। कुबुद्धि फैल गई जग में, इसको अब आप हटा दो तुम और भारत का भाग्य जगा दो गणपति नाथ और बुद्धि को फैला दो तुम। राज ताज और भोग विलास में फंस गया सब संसार, अब आप पधारो गणपति कलयुग में और कर दो भक्तों का उद्धार। कैसे जन्मे गणपति नाथ ये कथा शिव जी सुनाते हैं और धन्य धन्य उमा महारानी जो गणपति को जन्माते हैं। मेल मेल का खेल है और मेल से जन्मे गणेश और शिव शक्ति की कृपा हो गई और मिट गए कोटि कलेश। भगवान शंकर ने कहा कि मैं दिव्य दृष्टि से समाधि में बैठा हुआ कैलाश पर होने वाली हर घटना को देख रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी देख रहा था और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरित्रावली को देख रहा था कि नारायण चारों युगों में मैल को कैसे हटाते हैं। दानवता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, कुबुद्धि, काम वासना, सुरा सुंदरी, ये सब मैल हैं और ये जब आपस में मिल जाते हैं तो संसार में चारों युगों में तांडव पैदा कर देते हैं, जिसे दानवतावाद कहते हैं। और इस मैल को हटाने का उपाय संसार में किसी भी राजा के पास और प्रजा के पास या किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं को देने के तो साधन संपूर्ण संसार में समस्त राजाओं के पास उपलब्ध हैं, लेकिन मैल को हटाने का, पाप को हटाने का कोई भी वस्तु संसार में किसी भी राजा के पास नहीं है। तो मेल मेल में खेल है और मेल का खेल सुनाता हूं और क्या क्या करता है ये मेल जगत में मैं सारी कथा सुनाता हूं। 4 वेद में नहीं मिले और ये है मेल पुराण जिसे भोले शंकर सुना रहे हैं कलयुग में। वाणी प्रमाण, वाणी के प्रमाण में भगवान शंकर सुना रहे हैं कि अनादिकाल से ये मेल संसार में खेल करता है। चलो क्षीर सागर में अब
जहां लक्ष्मी चरण चापती है और सेवा करती नारायण की, और देखो मेल डालती है। तो महालक्ष्मी बड़ी परेशान थी कि क्षीर सागर में मैं मेरा मेल खोलूं तो कैसे खोलूं, और उस मेल को रखूं कहां, क्योंकि यहां तो सारे देवता अमृत पान करते हैं, नारायण खुद अमृत पान करते हैं। मैं महालक्ष्मी हूं, मैं तो खुद समुद्र का मेल हूं, खारे पानी से मेरा जन्म है, और उस मेल का पान भगवान विष्णु करते हैं, और उस मेल को भी उन्होंने अमृत बना दिया, जिसे महालक्ष्मी कहते हैं। महाविष्णु कभी नहीं बोले, लेकिन महालक्ष्मी चापे चरण और कर दिया अमृत समान, और वह महालक्ष्मी मेल खोल रही, और एक डिब्बे में जान, एक पात्र था वहां पर, और कल्प वृक्ष के एक टहनी के ऊपर वो पात्र लटका दिया और उल्लू को वहां बिठा दिया। तो जितना मेल खोले लक्ष्मी, सब उस पात्र में देखो डालती थी, और उल्लू उसकी रक्षा करता, ये कोई शक्ति नहीं जानती थी। और जब आती थी दिवाली, लक्ष्मी पूजन प्रगटाए, मृत्युलोक में घर घर में और बैकुंठन पूजी जाए। पूरे त्रिलोक में लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली को होता है। तब लक्ष्मी जी उस मेल को उस उल्लू के गले में लटका करके और मृत्युलोक में प्रवेश करा देती है, और कहती है इसे पाश्चात्य देशों में ज्यादा डालना उल्लू, और भारत में कम से कम डालना। तो सतयुग से कलयुग तक ये परंपरा चल रही है, और उस मेल के कारण, उस लक्ष्मी का रूप है वो मेल। और सारा ही पाश्चात्य मुल्क देखो और लक्ष्मी पर इतराता है, और धन की वर्षा होती है, पर भारत में कम फैलाता है। उल्लू बुद्धि कर देता, सबको ये उल्लू बनाता है। ये लक्ष्मी जी का मेल देखो, चारों युग में तांडव मचाता है। जितने दानव जगत पे मोहित माया जान, अरे उसी मेल के पीछे पड़े हैं चारों युगों में जगत के सब इंसान। वो मेल खेल बिगाड़ देता है, और सारा संसार उस लक्ष्मी रूपी मेल को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। काम क्रोध मद लोभ और देखो छल पाखंड, उसी मेल को लूट रहे हैं और भोग रहे हैं दंड। 84 लाख योनियों का दंड उस मेल के कारण भोगना पड़ता है। लेकिन क्या करें, लक्ष्मी की सम्मोहनी के मेल में सारा संसार फंसा हुआ है। भगवान शंकर की बात को सुनकर उमा जी चौकन्ने हो गई। महाराज, बड़ी गजब की बात सुनाई आपने, चार वेद में हमने आज तक नहीं सुनी। अब सुनो उमा, ब्रह्मा जी की और शक्ति गायत्री माता है, और वह भी ब्रह्मलोक में खोलती मेल। ब्रह्मा को देखा नहीं जाता है, ब्रह्म तेज जहां प्रकट वहां और मेल प्रकट हो जाता है। पर चुपचाप मेल को गायत्री और सूरज के रथ में आता है। जब सूर्य भगवान जो गायत्री का ही स्वरूप है, मकर संक्रांति मलमास का सारा मेल वहां, और देखो जगत में छाता है। जब 14 जनवरी होती है तो मकर सूर्य प्रगटाता है। उत्तरायण सूर्य में वह मेल सूरज, और देखो मृत्युलोक में लाता है, और अपने रथ में रखता उस मेल को, और देखो भारत में फेंक बजाता है। तो कर्क राशि और मकर राशि का मेल बन गया खेल, अन्न उत्पादन कर देता है, और ब्रह्म शक्ति का मेल, और भारत में फिर अन्न उत्पादन हो जाता है। यदि वो मेल, गायत्री का मेल भारत के अंदर
सूर्य भगवान नहीं फैलाए कनक भवन में उत्तरायण सूर्य में, तो अन्न उत्पादन ही न हो। इसलिए ब्रह्म तेज का सारा मेल कनक भवन में उत्तरायण सूर्य में गायत्री फिकवा देती है सूर्य से। ओम भूर भुवा स्वाहा तत् सवितुवरेण्यम भ्रगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सारी मही, ये भारत का कनक भवन हरा भरा हो जाता है उस वेद से। इतना सुनते ही उमा शक्ति और देखो बुद्धि डोल गई और कहा महाराज ये मेल की शक्ति और मेरे मन में भी बोल गई। तब कहा शिव जी ने, और अब मैं तो समाधि जाऊं और तुम भी सोचो मेल पर कि शक्ति कैसे प्रगटाऊं। तो मेल कथा अद्भुत कही और शिव शंकर भगवान और शेपक में छोड़े प्रसंग और हो गए अंतर ध्यान। चले गए कैलाश में और अल्ली समाधि लगाए और रामचरित करने लगे और ध्यान राम प्रगटाए। ध्यान में चले गए, कथा अधूरी रह गई। तब उमा जी ने सोचा धन्य है लक्ष्मी जी जिनके मेल से चारों युगों में धन की वर्षा होती है। धन्य है गायत्री जिनके मेल से अन्न उत्पादन हो जाता है भारत में, प्राणवायु पैदा कर देती है मेल की शक्ति। तो क्यों ना मुझे भी मेल से कोई बड़ी शक्ति पैदा करनी चाहिए, क्योंकि कथा अधूरी है अभी और देखो मेल का खेल। और उमा जी के मन में भी देखो भर गया मेल, एक मूंग के दाने के बराबर मेल उमा जी के मस्तिष्क में सवार हो गया। जितनी बुद्धि का वजन होता है हमारे शरीर में, उमा जी कहती है उतना ही मूंग का वजन होता है। और मूंग का मतलब भी गणेश ही है। मुंह का मतलब मुंह और ग का मतलब गणेश। इतने में ही कैलाश पर और उग गया पौधा मूंग और हरी हरी बालियां आ गई और लिया पार्वती ने सूंघ। उसकी सुगंध कैलाश मानसरोवर पर फैलने लगी कि ये मूंग कैसे पैदा हो गया। इच्छा थी उमा महारानी की जो हरा मूंग लहराया था और बुद्धि का देखो स्वरूप हुआ जब मन में मेल प्रगटाया था। तो उसी मेल से उमा ने और शिव दृष्टि डलवाए। शिव शक्ति की दृष्टि डली तो गणपति गए प्रगटाए, गणेश जी प्रकट हो गए। उमा शक्ति के मेल से और प्रगटी बुद्धि आए। जैसी उमा की बुद्धि थी और वैसे बालक जन्माए। तो बुद्धिमान बालक हुआ और हो गया दिव्य स्वरूप। और धन्य धन्य उमा शक्ति जो प्रगटे गणपति रूप। गणेश का जन्म हो गया। तो उमा जी के मेल से बुद्धि रूपी गणेश का जन्म हुआ। अब बुद्धि दिखाई देती है क्या? जिस तरह आत्मा दिखाई नहीं देती, कुबुद्धि और बुद्धि भी दिखाई नहीं देती। किसी मस्तिष्क में कुबुद्धि चढ़ जाती है उसे दानवता कहते हैं, और किसी के मस्तिष्क में सुबुद्धि चढ़ जाती है उसे गणेश कहते हैं। तो उमा के एक भयारे बंदा गजानंद आनंदा कंदा। सो गणेश गणराज मनाऊं ध्यान धरे ही विघन विनसाऊं। गजानंद आनंद करे कर सम्मत में तीर
शत्रु का वटका करे तात लगावे तीर सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओ। हे गजानंद आओ जी मनाऊं, प्रथम मनाया था क सुधरे काज मारा, गोरीरा लाल खिलाऊं जी गणपत आओ जी मेरी सभा में आओ जी। हल्की सलकी गोरी माच, हल्की सलकी गोरी माच, अरे गणपति बुद्धि प्रगटावे, जमुना तट जल जमुना बरसे जहां बसे श्री गोरी। अरे शिव शंकर के तीसरे नेत्र से प्रगटे, गोरी गोद खिलायो जी बाबा। ढूंढालिया सुंडालिया थारे मूषक वाहन विराजे, रिद्धि सिद्धि दो सेवा कर रही, जल जारी कर राजे बाबा। गणराज मनाऊं खेल्या खाड़े चौपड़ फाड़, दोनों देव निहारे, दरिद्र देव को नष्ट करे तू, दरिद्र देश को नष्ट करे तू, रिद्धि सिद्धि दे बारे बाबा। गणराज मनाऊं कह श्री कृष्ण सुनो गजानंद, प्रेमानंद दिखावे, कल्प कहूं अब अश्व कल्प को, जो जगदीश कहावे। जगदाधार जगतपति स्वामी, भय जगदीश निहारो, कैसे कृष्ण जगदीश बने अब, शाखाचार विचारो। गोरी गणेश मनाऊं, पहले गणेश मनावत सारे, विघ्न नशे असवारे, कोटि विघ्न वहां पर नहीं व्यापे, जहां गणपति सिद्धि निहारे। चार चतुर्भुज 16 सुंडाले, पावर पेट पुराने, गज मस्तक को मस्तक सोए, सारे देव निशाने। गणपति थाने ही मनाऊं, वार बुधवार देव होवे तारी पूजा, सब करी देव मनाऊं। प्रथम गणपति चावल छोड़े, अरे लडवन भोग लगाऊं बाबा, लडवन भोग लगाऊं। मारे मनाया मने नहीं था, घना बुद्धि का दाता, और अनजाने वन चरणा लिपट रहो, ताचो बुद्धि विधाता बाबा। गणराज मनाऊं तो राग खमावत भरी दोपहरी, जो गणराज मनावे, कालंगड़ा तो आधी रात में सुबह सुलंगी गावे। गणपति नाथ मनावत सारे बिगड़े काम बनावे, डूबत नाव बचाले रे क्षण में, सिद्धि के आदि विधाता। ब्रह्मवाणी अब वे पत जानो, धर्मशील गुण ज्ञाता। लंबोदर एक दंत का, और जन्म प्रकट हो जाए, मेल से जन पे गणपति, और जिसे शिव जी समझ गए था। भगवान शंकर समाधि में सब कुछ देख रहे थे कि अभी तक तो लक्ष्मी जी ने ही मेल का खेल किया था, चारों युगों में चल रहा है। गायत्री ने भी अपने मेल का खेल शुरू किया तो अनुत्पादन हो रहा है, और सतयुग की प्रारंभिक बेलाओं में ही उमा जी ने भी आदि कथा सुनने के बाद मेल का खेल कर दिया, इसलिए खेल अभी आधा है। इस खेल को अब पूरा करना चाहिए, क्योंकि शिव शक्ति हम दोनों एक हैं, एक मत हैं। जब शक्ति ने मेल से बुद्धि को जन्म दे दिया तो बुद्धि संसार के समस्त मेल को काटने में सक्षम होती है। जाओ शिव शक्ति तथास्तु, और बिगड़ जाएगा खेल। जो भी दानवता करे जगत में, काटेगा ये मेल। तेरा मेल ही गणपति, और बन जाए गण का नाथ। 33 करोड़ देवताओं की शक्ति होगी उसके साथ। यही सोच कर चुप रहे और शंकर भोलेनाथ हरि तालिका तीज को, और आ पहुंचे कैलाश। द्वार खड़ा था गणपति
और अंदर जाने दिया नहीं ताय, घमासान पिता पुत्र में और काटा सिर गति पाए। भगवान शंकर ने उस बालक गणपति नाथ का सिर काट दिया, क्योंकि जानते थे भगवान शंकर तीसरे नेत्र से देख चुके थे कि इस बालक की मृत्यु हो जाएगी, ये मेल से पैदा हुआ है और शक्ति ने पैदा किया है, और शिव जी की भी इस पे साक्षी है जो कि दृष्टि पुत्र है, और मेरा बालक मर जाए तो फिर शिव शक्ति का तो मान्यता ही समाप्त हो जाएगी। इसे जानबूझ कर सिर को काटा और पहुंच गए कैलाश, और शिव की लीला शिव ही जाने और नहीं किया आभास। उमा प्रसन्न होई अति भारी और कहा पुत्र गणपति निहारी। कैसे अंदर आ गए नाथा, किसी ने रोका क्या नहीं था। अरे पहरेदार कर रहा गणपति पुत्र मेरा, फिर आप अंदर कैसे आए। तब कहा मुझे क्या मालूम था गणपति पुत्र तुम्हारा है, मैंने तो मार दिया उसको, अब मृत्युलोक जग सारा है। यह सुनते ही चंडी रूप और काली दुर्गा पाए, गर जीवित नहीं किया पुत्र को तो पूरा त्रिलोक भस्म हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगे कैलाश की और पूरे जगत में मच गया देखो गणपति नाम का शोर। पर चंद्रमा ने मस्तक चुरा लिया, धड़ धड़ ही वहां पर पड़ा हुआ, और कुछ भी देखो नहीं वहां, और षड्यंत्र इंद्र चंद्रमा रचा हुआ। राजा इंद्र और चंद्रमा ने षड्यंत्र रचा था, क्योंकि गणेश बड़े सुंदर थे और वो इंद्र जानता था कि महादेव के पुत्र को इंद्रासन का राज न मिल जाए। इसके अंदर इतनी बुद्धि उमा जी ने दी है। और चंद्रमा का प्रकाश भी फीका लगता था उस बालक के तेज के आगे, तो चंद्रमा ने मुंह में छुपा लिया, फिर कैसे सिर वहां मिल पाता। अब संकट उत्पन्न हो गया, वहां कैसे बालक जीवित पाता। तो ऐरावत हाथी राजा इंद्र का खड़ा कैलाश के माय, और काट दिए उसका एक सिर और गणपति दिया लगाए। अमृत छिड़का ब्रह्मा ने, विष्णु मंत्र जपता, शिव शक्ति की कृपा हो गई और बालक जिंदा पाए। हाथी की सूंड लगा दी, एक दंत दयावंत दयाव्रतधारी। एक ऐरावत हाथी जो बुद्धि की सूंड थी उसकी गणेश जी के लग गई, तो मेल सभी जाता रहा और श्वेत रूप गति जान। और जितने जगत के मेल हैं उसको काटे गणेश भगवान। 33 करोड़ देवताओं के और राजा उनको बना दिया, और चारों युगों में प्रथम पूज्य गणपति नाथ को बना दिया। जितने जगत के पाप हैं और जितने जगत के मेल, और जो भी गणपति सुमरन कर ले और पाप सब मिटे अपेल, सारे पाप मिटा देगा, क्योंकि बुद्धि का ये देवता और गणनायक इसे जान। हर्षित हो गई उमा शक्ति, धन्य शिव वरदान। भगवान शिव की कृपा को देखकर उमा जी गदगद हो गई। तब भगवान शंकर ने कहा, उमा जी कथा आदि सुनाई थी आप, अब कथा कहूं पूरी अब मैं, हम बुद्धि से मेल हटा देंगे। ये शिव परिवार अजर अमर और सारे संसार को अमृत पिला देंगे। महादेव शिव शक्ति आप हो, कभी मृत्यु हो नाय। अमर रूप शिव परिवार का सभी अमर का। बस ये गणेश ही मरता, क्योंकि आपने मन में मेल पैदा हो गया और उस मेल को आपने मूंग के बराबर खोल करके और रख दिया। तो मूंग भी बुद्ध रूप गति जानो
और मूंग को भी आप गणेश ही मानो। तो कनक समान बालक है तेरा, और देखो झर रहा दूध गति डेरा। कामधेनु का दूध भी झरा कनक के मान, और कनक आंकड़ा श्वेत है, और शिवजी गणपति नाथ प्रगटा। कनक उस कैलाश पर्वत के ऊपर कनक श्वेत आंकड़े का वृक्ष लगा हुआ था। उस श्वेत आंकड़े के पुष्प 5 मुख थे उसके, जैसे एरावत हाथी के होते हैं। तो फूल हो गए गणपति, और वृक्ष बन गया गणेश, उसकी जड़ में कर गए गणपति नाथ प्रवेश। तो श्वेत कल्प, श्वेत आंकड़े की जड़ में गणेश जी होते हैं, और छुप गए उसी वृक्ष में जाकर, हो गए अंतर ध्यान। अमृत कामधेनु का बरसा, देखो आंख समान। उस आंख के वृक्ष से श्वेत क्षीर सागर की धाराएं बहने लगी। वह था श्वेत आंख का वृक्ष। आ का मतलब ओमकार से है, और क का मतलब सर्वशक्ति। कैलाश के ऊपर ये शक्ति अमृत धाराएं प्रकट हुई, क्षीर सागर प्रकट हो गया, जिसे गणेश कहते हैं। तो कहा भगवान शंकर ने कि जाओ आंख के वृक्ष तुम भी गणपति समान। एरावत का रूप है ये, कल्प वृक्ष ही मान। इस तरह उमा जी के मेल से देखो, और गणपति नाथ प्रगटाए हैं, और गणपति आंख के वृक्ष में देखो, और छुपम छुपाए पाए हैं। तो श्वेत आंख का वृक्ष भी देखो गणपति समान, और कलयुग की सब काली मां को काटे गणपति भगवान। तो कलयुग की काली मां को, या किसी भी युग की काली मां को भगवान शंकर कहते हैं कि कितने भी पाप छा जाए, और कैसा भी युग हो, कैसी भी महामारियां फैल जाएं, कैसे भी दुख और दरिद्र और संकट आ जाएं, परमाणु युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, भूकंप हो जाए, प्रकृति प्रकोप हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तो उसे रोकने की शक्ति इस मेल में होगी। और ये मेल उमा जी का मेल गणेश होगा, और 33 करोड़ देवताओं को गणेश जी जो भी आज्ञा दें माननी पड़ेगी। ये आदेश दिया भोले शंकर, और ये आदेश निराला है। और कितने भी छा जाए पाप जगत में, चाहे सारा जगत ही काला है, उस काले को काटते उमा पुत्र गणेश। अरे हंसने लगे कैलाश पर ब्रह्मा विष्णु महेश। धन्य धन्य उमा शक्ति जो मेल से पुत्र प्रगटाए, और खेल कर दिया आपने जो बुद्धि दी प्रगटा। महालक्ष्मी के मेल से तो सारा संसार उलझ जाता है, कुबुद्धि पैदा कर देता है, और माया में उलझने के बाद भगवान से बहुत दूर हो जाता है। और लक्ष्मी जी तो यही चाहती है कि मेरे पति के पास कोई आए नहीं। वह अपनी एकांतता, गोपनीयता को भंग करने के लिए उसने मेल फेंका, ताकि भगवान तक कोई आ ही न सके और माया में उलझ जाए। और 99% संसारवासी मृत्युलोक के उस माया में फंसकर भगवान से दूर हो जाते हैं, और भगवान बड़े शांति में रहते हैं, क्योंकि उलझ गया वह माया में, कभी ईश्वर मिल नहीं पाए। माया में ही बार बार और जन्म मृत्यु ही जाए। माया के चक्र में उलझ जाता है आदमी। और अन्न उत्पादन के चक्र में गायत्री ने उलझा दिया भारत को, कि अन्न उत्पादन होएगा भारी, और परिश्रम करेंगे भारत के नरनारी। तो भूखा कभी सोए नहीं, और यह है भारत देश। अन्न उत्पादन होता रहे, और ये गायत्री का वेश। गायत्री ने तो अन्न के भंडार भर दिए। ब्रह्म तेज भारत भरा, जो अन्न उत्पादन होए। हीरे पन्ने माणक मोती सब ही प्रगट यहां होए। ब्रह्म तेज से ही देखो
होती भक्ति ताय, उसी भक्ति से भारत में और अवतार प्रकट हो ही जाए। और बुद्धि के भंडार भर दिए उमा शक्ति का मेल, और खेल खेल में मेल में और शक्ति बड़ी अपेल। गणेश जी पैदा हुए तो उमा जी की चतुराई को देखकर भगवान शंकर भी मंत्र मुग्ध हो गए कि धन्य धन्य उमा महारानी, और शक्ति प्रगति बुद्धि गति जानी। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति दिलाना। तो सुमति भगवान बुद्धि और गणेश जी की देन है। चारों युगों में सबसे पहले संत हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो कोई भी हो, सबसे पहले चाहे वो सामाजिक मनुष्य भी क्यों न हो, शुभ काम में सबसे पहले गणेश का नाम लिया जाता है। और जैसे ही गणेश का नाम कोई भी मनुष्य चारों युगों में संसार में लेता है, सबसे पहले उसकी कुबुद्धि की कालिमा हट जाती है और सुबुद्धि का प्रकाश उसमें होने लगता है। ये चारों युगों का वेद प्रमाण है जिसे वाणी बता रही है। और बड़ा गूढ़ गंभीर विषय है। भगवान शंकर ने भी पहली बार कलयुग में वाणी के सामने खोला, इसलिए खोला कि कोरोना काल है, आदमी महामारी के प्रकोप से भयभीत है, दानवतावाद का तांडव सारे संसार में हो रहा है, दुर्गति हो रही है सारे संसार, अधर्म का बोलबाला है, दरिद्र और कंगाल हो गए हैं सारे राष्ट्र, एक भी चतुराई और उनकी चाल चल नहीं पा रही, करे तो क्या करे। तो शंकर का निर्देश है और वाणी मार्गदर्शन देती है। जब ऐसी खौफनाक परिस्थिति हो तो गणेश की शक्ति भारत में रहती है। तो गणेश की शक्ति का आषाढ़ में अरे कर दो दिव्य प्रकाश, सारे किसान जाएंगे आषाढ़ में खेत में और रिमझिम बरसा आस, और चातुर्मासा सावन में करें सभी ये संत। अरे गणेश का नाम जपते रहना तो भारत में दुख दरिद्र का अंत। तो महामारी और रोग सब नष्ट करे गणपति नाथ। और मूंग बराबर मेल था जो दिया भारत के हाथ। ये भारत में कैलाश पर्वत मानसरोवर पर शिव शक्ति की देन है। मूंग के बराबर बुद्धि है। जितना छोटा मूंग है उतने छोटे गणेश, पर हाथी जैसी सूंड है उसमें कर गए प्रवेश। तो बुद्धि की लंबाई चौड़ाई नाप सके नहीं कोई, इतनी छोटी होती है जैसा मूंग ही हो। तो मूंग के बराबर होती है बुद्धि, हर मनुष्य के अंदर रहती है। वो चाहे तो उसको हाथी की सूंड के बराबर गणेश बना सकता है, और वह चाहे तो कुबुद्धि से उस मूंग को गमू का मतलब गमों में परिवर्तित कर सकता है। तो इस समय सारा संसार मूंग का उल्टा हो रहा है। गम में डूबा जगत ये, और गम को दे तो हटाए। जो गणेश का नाम जपो तो सब गम ही हट जाए। वेद शक्ति गणपति नाथ की और शिव जी रहे सुनाए। क्यों गमगीन बैठे हो भारत वालों, और नाम जपो गणपति नाय। गणपति का नाम जपना शुरू करो। आषाढ़ का महीना है, सारे नए काम आषाढ़ के महीने से शुरू होते हैं, और जो चूक जाता है उसका पूरा साल खराब हो जाता है। इसे श्री गणेशाय नमः। पंचक में भी गणेश है, क्योंकि पंचक लग गया कुमति को अब, और दानवता के लग गया ताय। और जितनी कुमति फैली जगत में, और सबके पंचक लग गया जाए। बुधवार की बेला देखो, और देखो आषाढ़ मास प्रगटाए। और गणपति प्रकट करे गौरी ने, और देखो गणपति रहे पुजाए। चित्रा चौथ प्रकट हो जावे, सर्व शक्ति वे भवगति पाए। जब जब भादो मास आ जावे, शुक्ल पक्ष में जन्मे जाए। शुक्ल पक्ष भाद्रपद मास,
चित्रा चौथ को भगवान गणेश का भारत में जन्म हुआ था। उमा जी के मेल से हुआ था, और मेल से बुद्धि पैदा करना किसी विज्ञान के बस की बात नहीं, किसी साधु संत के बस की बात नहीं। ईश्वर शक्तियों के ने क्या क्या खेल खेला महाशक्ति शिव शक्ति ने, कि जितना भी जगत का त्रिलोक का मेल था भर लिया मन में जाए, और दृष्टि डाली जब मेल पर तो गणपति प्रकट हो ही जाए। सारे जगत के मेल को शिव शक्ति ने दिया हटाए, उसी मेल से बुद्धि प्रगटी। धन्य उमा तुम माए, धन्य धन्य उमा की शक्ति, धन्य है भोलेनाथ। शिव शक्ति परिवार में जन्मे गणपति नाथ। तो बुद्धि का जन्म हुआ, और शुद्ध बुद्धि ही परमात्मा से मिला देती है भक्तों। तो भगवान से मिलना हो तो अपने आत्मा में शुद्ध बुद्धि को प्रकट करो। दुख दरिद्र महामारियों का नाश आप स्वयं कर सकते हो। जब उमा महारानी अपने मेल से बुद्धि प्रकट कर सकती है, तो क्या आप अपने पापों के मेल में इतने डूब गए हो भारतवासियों कि आप कोई शक्ति पैदा ना कर सको ईश्वर की? करके तो देखो, नाम तो जपो गणेश भगवान का। जय श्री गणपति नाथ गजानंद आनंद कंदा। अरे उमा के एक भया रे बंदा, वाणी जिनकी स्तुति और कलियुग में गावे। चार चतर भुज रूप गणपति नाथ का प्रगटावे। अरे गले जनेऊ हाथ में परसा, और शक्ति है भारी। लंबोदरी का दंत सूंड ये, और लगती है न्यारी। अजब गजब अडबड ये देवता ढूंढाल्या सुंडाल्या। रिद्धि सिद्धि भी चमर ढुलावे, ऐसी शक्ति विशाल्या। त्रिनेत्र ये गणपति नाथ यो रणत भवर कहो बाबो। और माधवपुर विष्णु नगरी में देखो आ गयो बाबो। अरे ऊंची टेकरी माधव नगर की रणत भंवर में पुजावे। और चारों युग की महाशक्ति है जो मेल से प्रगट्यो आवे। सामने प्रगटे बरवाड़ा में और बहन चौथ की माता। और दुर्वा रूप भवानी जगत में गणपति हंसता जाता। जो गणपति पे दो चढ़ावे दुर्वा चढ़ गई भारी। और रिद्धि सिद्धि बरसात हो गई हर्षित हुए नर नारी। अरे मोदक प्रिय गणपति नाथ यो लडवन चाव से खावे। अरे जो भी मोदक भोग लगावे गणपति उनके घर आवे। अरे बाबा को वाहन यो मूसक और दिव्य सवारी जानो। और चूहे पे बैठ के भगे गणपति और शक्ति उनको मानो। तो घर घर में गणपति नाथ का अब होगा कलयुग प्रवेशा। और 21वीं सदी में कल की भगवान के संग करेंगे गणेश प्रवेशा। और बजरंग बली हनुमान भी और देखो उनके संग रामराज भारत में होगा और बरसे गणपति रंग। ये 21वीं शताब्दी का दृश्य वाणी सारे संसार को दिखा रही है, जिसमें सारे मेल कट जाए और गणेश भगवान की बुद्धि का प्रकाश शुद्ध बुद्धि होगी। राज ताज के लिए नहीं, कोई मरे नहीं नहाए, सारे इनको त्याग दें वो तो गणपति गोद खिलाए। सारे राजा कहेंगे हम सिंहासन त्यागने को तैयार है, 1 मिनट के लिए हमारी गोद में गणेश को दे दो। तो गणेश बड़े हो जाते हैं, जब बुद्धि बड़ी हो जाती है तो राजताज छोटे हो जाते हैं। बस यही प्रसंग सुनाना था कि माया रूपी राजताज और सभी छूट यहां जाते हैं। पर बुद्धि गर्भ जो बड़ी हो गई तो मेल सभी हट जाते हैं। तो बुद्धि देते हैं गणपति नाथ, उनका करो आह्वान। अरे
भारत के भक्तों सभी करो गणपति ध्यान। जो भी गणपति ध्यान करे महामारी हट जाए, रोग दुख दरिद्र सब नाश गणपति। गणेश जी उनका नाश कर देते। ये चारों युगों का वेद प्रमाण है। और श्वेत कल्प के गणेश तो श्वेत आंकड़े के वृक्ष से पैदा होते हैं। सोने के सिंहासन पर और चांदी के सिंहासन पर, हीरे मोती के सिंहासन पर, काशी के सिंहासन पर बैठकर, हीरे जवाहरात के सिंहासन पर बैठकर संसार में प्रकाश फैला देते। रणथंबोर के गणेश में श्वेत आंकड़े वृक्ष अभ्यारण्य देखो बड़ा और देखो अमृत वृक्ष। श्वेत आंकड़े के वृक्ष रणथंबोर के जंगल में चारों तरफ फैले हुए, सभी गणेश का रूप है। और ये गणेश कुबुद्धि को हटाने में सक्षम है। ऐसे गणेश भगवान की जय। ये प्रसंग जो भी सुने और देखो गणपति प्रसंग, दुख दरिद्र का नाश करे और मेल हटा दे जंग। सारे आत्मा के ऊपर लगे मेल के जंग को हटाने वाली इस गणेश कल्प की कथा का ये पहला शीर्षांकर प्रसंग है, जिसे गणेश जी की शक्ति से और भगवान भोलेनाथ ने सारे संसार को वाणी की प्रकाश में सुनाया। इसका लंबा प्रसंग है, इसे लगातार गुप्त नवरात्रों में सुनाएगी वाणी। जय गणेश, काटो क्लेश, जय भारत।